नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट के बारे में। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, इसके एपैरेटस के ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया गया जो चीज़ है, क्या सब यूज़ किया गया था, किस चीज़ को यूज़ करके ये सारा चीज़ एक्सपेरिमेंट किया गया था, वो आप बुक से देख लीजिएगा। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो है वो सिर्फ रिजल्ट पे ध्यान देने वाले हैं, क्या इसका रिजल्ट रहा एक्सपेरिमेंट करने के बाद, क्या कंक्लूजन निकला। इसी से जो है वो क्रिटिकल कांस्टेंट निकल के आता है, क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम वगैरह जो डेफिनेशन होता है छोटा सा, वो इसी एक्सपेरिमेंट से निकल के आते हैं। तो हम लोग जो है वो एक्सपेरिमेंट का जो भी रिजल्ट है वो देख लेते हैं कि ये कैसा क्या जो है वो एक्सपेरिमेंट हुआ था और क्या क्या रिजल्ट जो है वो देखने को हम लोग को मिला, मतलब कि ये एंड्रयूज के द्वारा क्या स्टडी हुआ और इनको क्या कंक्लूजन मिला। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इन 1869 एंड्रयूज स्टडी द आइसोथर्मल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट डिफरेंट टेम्परेचर। अलग अलग टेम्परेचर पे एंड्रयूज ने स्टडी किया। किस चीज़ को स्टडी किया? तो कार्बन डाइऑक्साइड के आइसोथर्म को। आइसोथर्म क्या होता है, आइसोथर्मल क्या होता है, वो आप जो है वो पहले इससे पहले जस्ट इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हम लोगों ने उसका डेफिनेशन दिया हुआ है, उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, वो आप जाके चेक कर लीजिए। तो डिफरेंट टेम्परेचर पे एंड्रयूज ने 1869 में कार्बन डाइऑक्साइड का आइसोथर्मल पे स्टडी किया। ए सीरीज ऑफ वॉल्यूम फॉर प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ए series of values for pressure and volume of carbon dioxide at fixed temperature was obtained and it was repeated at other temperature to get the family of isotherm as shown in the figure। फिगर में जैसे बताया गया है। तो देखिए, जो अभी आप लोगों को जो अगर सिर्फ ये जो एंड्रयूज का एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है, अगर वो ध्यान में रखना है तो ये क्या किया गया था उसको बस आपको एक फिगर से याद हो जाएगा। यानी कि उसका जो फिगर है, जो भी फिगर बन रहा है, उस फिगर को अगर आप याद रखते हैं तो ये पूरा का पूरा रिजल्ट आपको याद हो जाता है, क्योंकि सारा कुछ उसी में रखा हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने एक सीरीज ऑफ वैल्यू जो है वो पुट करते हुए टेम्परेचर को अलग अलग डिफरेंट टेम्परेचर पे देखा कि कैसा क्या जो है वो हम लोगों को देखने को मिलता है, क्या कर्व मिलता है, क्या किस तरह से जो है वो रिजल्ट आता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ इस फिगर को ही देखते हुए सारा चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ लिखा हुआ है पॉइंट वाइज, 2-3 पॉइंट वाइज जो भी है, अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि एंड्रयूज में ऐसे ये पूछता तो नहीं है, अगर लेकिन पूछ लिया जाए रिजल्ट के बारे में तो 2-3 पॉइंट है रिजल्ट पे जो है वो आप लिख सकते हैं। वो सब जो है वो पॉइंट यहीं से निकल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, टेम्परेचर धीरे धीरे यहाँ से बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले टेम्परेचर क्या है, 13.1 डिग्री सेल्सियस रखा गया है। उसके बाद टेम्परेचर कितना, 21.5 डिग्री सेल्सियस, फिर 31.4 डिग्री सेल्सियस, फिर 32.5 डिग्री सेल्सियस, 35.5, फिर 48.1 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, धीरे धीरे आगे ऊपर जो है वो बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ये आपको दिख रहा है इस फिगर से, इतना क्लियर। दूसरा बात क्या है कि ये जो कर्व है वो कर्व में थोड़ा आपको जो है वो डिफरेंस दिख रहा होगा, और बहुत हद तक जो है वो कुछ हद तक यहाँ इधर सेम दिखाई दे रहा है और कुछ हद तक इधर सेम दिखाई दे रहा है, मतलब सिमिलर दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बीच में एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जहाँ पे एक तरह से क्या हो रहा है कि कुछ बदल रहा है, यानी कि ग्राफ यहाँ से जो है वो चेंज हो रहा है ड्रास्टिकली, बहुत अच्छा से, बहुत ही तेज़ी से यहाँ पे चेंज हो चुका है इधर। और यहाँ पे अगर आप देखें इस पॉइंट पे जो ये जो कर्व है, यहाँ पे जो कर्व आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ स्ट्रेट लाइन पे आ चुका है। या आप बोल सकते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर हम लोग बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ये क्या हो रहा है, ये जो हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन है वो घटता हुआ चला जा रहा है, और यहाँ पे आने के बाद ये गायब ही हो जा रहा है। ये हॉरिजेंटल लाइन यहाँ से क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे, इस टेम्परेचर पे आके 31.4 डिग्री टेम्परेचर पे आके ये क्या हो रहा है, सीधे गायब हो जा रहा है। अब यहाँ पे इस जो भी कर्व बनाया गया है, इसको याद रखने के लिए ये क्या करना है, तो ये कर्व तो दिमाग में होगा ही कि 31 पॉइंट, बस टेम्परेचर आपको याद रखना है 13.1 डिग्री सेल्सियस पे ए से बी जो दिखा रहा है, ये ए से बी जो लाइन दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आप लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड के गैसियस स्टेट का। कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ किया गया था, तो ए से बी तक जो है वो गैसियस स्टेट दिखा रहा है। अगर हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो आपको आगे जो दिखाता है, ये जो लाइन दिखा रहा है हॉरिजेंटल लाइन, बी और सी जो हॉरिजेंटल लाइन दिखा रहा है, ये दिखा रहा है क्या, ये दिखा रहा है हम लोगों को दोनों जो गैसियस स्टेट है और जो कार्बन डाइऑक्साइड का गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट, ये दोनों इस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है, यानी ये एक लिक्विफिकेशन के प्रोसेस को बता रहा है। अगर हम लोग यहाँ से देखें तो जैसे ये इस टेम्परेचर पे 13.1 डिग्री सेल्सियस पे ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो गैसियस स्टेट है, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ये क्या हो रहा है, वॉल्यूम यहाँ से कंप्रेस हो रहा है, वॉल्यूम यहाँ पे कंप्रेस हो रहा है, वॉल्यूम यहाँ पे कंप्रेस हो रहा है, और कंप्रेस होते होते यहाँ पे एक तरह से हॉरिजेंटल हो गया, यानी कि यहाँ पे कांस्टेंट हो चुका है।
प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम तो घटता हुआ जा रहा है। वॉल्यूम तो यहाँ से ये P वर्सेस V का ग्राफ है। अगर आप लोगों को पहले पता हो तो हम लोगों ने P वर्सेस V के एक जो है वो ग्राफ को ये स्टडी कर रहे थे। तो यहाँ पे प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये वॉल्यूम यहाँ से यहाँ घटता हुआ आ रहा है, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर यहाँ तक कांस्टेंट ही है, वॉल्यूम घट रहा है। इस टेम्परेचर पे ही प्रेशर, इस टेम्परेचर पे, इस प्रेशर पे, ये टेम्परेचर तो इतना ही है, प्रेशर पे यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से देखिए, यहाँ से प्रेशर, यहाँ से जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर जैसे जैसे बढ़ रहा है वहाँ से वॉल्यूम घट रहा है धीरे धीरे। प्रेशर जैसे जैसे बढ़ रहा है वॉल्यूम धीरे धीरे घट रहा है। एक पॉइंट पे आने के बाद प्रेशर कांस्टेंट हो जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम घट ही रहा है। यानी कि क्या हो रहा है, गैस कंप्रेस हो रहा है। कंप्रेस होने का मतलब उसका वॉल्यूम घट रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो यानी कि जब गैस कंप्रेस हो रहा है लेकिन प्रेशर नहीं, उसका प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है, तो कुछ ना कुछ चेंज हो रहा होगा। ठीक है, तो गैस पहले से गैस है, गैसियस स्टेट में तो है ही। अगर उसको हम लोग और कंप्रेस करेंगे तो जब गैसियस स्टेट से कंप्रेस होगा तो वो कौन सा स्टेट में चला जाएगा, वो चला जाएगा लिक्विड स्टेट में। सॉलिड जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीन ही स्टेट होता है। तो तीन स्टेट होता है, तो ये गैसियस स्टेट में कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही। अगर हम लोग इसको और कंप्रेस करते हुए आ रहे हैं, वॉल्यूम घटता हुआ जा रहा है, घटता हुआ जा रहा है, एक पॉइंट पे आके ये क्या हो जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। ठीक है, तो वही पॉइंट ये बता रहा है, ये जो पॉइंट बता रहा है यहाँ पे, जो ये सी पॉइंट बता रहा है यहाँ पे ये यहाँ से सी और डी जो लाइन दिख रहा है, ये पूरा का पूरा लिक्विड रीजन को बता रहा है, लिक्विड स्टेट को बता रहा है कि अब ये लिक्विड बन चुका है। अब इससे ज़्यादा अब ये नहीं कंप्रेस हो पाएगा। यानी कि अब ये जो लिक्विड बन गया, गैस से जो लिक्विड बना, लिक्विड बनने के बाद ये हाईली इनकम्प्रेसिबल हो गया है। अब इसको हम लोग जो है वो कितना भी प्रेशर लगा ले इस टेम्परेचर पे 13.1 डिग्री सेल्सियस पे कितना भी टेम्परेचर लगा ले, तो अब इससे ज़्यादा लिक्विफाई नहीं होगा, यानी इससे ज़्यादा और कंप्रेस नहीं किया जा सकता इसको। ठीक है, तो ये हम लोगों को इस चीज़ से जो है वो मतलब निकलता है। और इसको ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन BC दिखा रहा है, AB हो गया गैसियस स्टेट, BC हो गया इक्विलिब्रियम स्टेट या फिर ट्रांजिशन स्टेट, या फिर आप बोल सकते हैं लिक्विफिकेशन प्रोसेस को बता रहा है ये BC। और ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे इक्विलिब्रियम आप ऐसे भी इसलिए बोल सकते हैं ताकि ये जो लिक्विड है और गैसियस स्टेट है दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे इस लाइन पे। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो ये क्यों है कांस्टेंट यहाँ से यहाँ तक वो बता दिया गया है। ये लिक्विफिकेशन प्रोसेस है, यानी गैस जो है वो लिक्विड के स्टेट में यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है बोल सकते हैं, या फिर इसका ट्रांजिशन हो रहा है गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में। और यहाँ आते आते फाइनली जो है वो ये लिक्विड स्टेट में हो जाता है। और लिक्विड स्टेट में जब हो जाता है तो इसको और हम लोग प्रेशर अगर देते हैं तो फिर तब ये जाके कंप्रेस नहीं होगा। ये अब हो चुका कंप्रेस, इसका लास्ट था, इसके बाद इसको कितना भी कंप्रेस करे ये नहीं होगा कंप्रेस। ठीक है, तो गैस से लिक्विड स्टेट में कंप्रेस हुआ, अब इसको हम लोग 13.1 डिग्री सेल्सियस पे कितना भी प्रेशर देंगे तो ये कंप्रेस नहीं होगा। ठीक है, सेम उसी तरह 21.5 डिग्री सेल्सियस पे भी देख सकते हैं, सिमिलर ग्राफ है। तो इसमें भी वही चीज़ यहाँ पे जितना बताया गया वो चीज़ सेम यहाँ पे लागू रहेगा। बात है इस चीज़ को देखने का 31.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब इस टेम्परेचर पे जैसे जैसे हम लोग प्रेशर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वॉल्यूम घट रहा है। ठीक है, यहाँ तो ठीक है, क्लियर। तो प्रेशर जैसे जैसे बढ़ रहा है वॉल्यूम वैसे वैसे घट रहा है। ठीक है, यहाँ से ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद जब ये लिक्विड स्टेट में चेंज होना शुरू हुआ है, तो लिक्विड स्टेट में चेंज होना शुरू हुआ है, तो इस जो पॉइंट है यहाँ पे देखिए, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो घटता हुआ चला जा रहा है। यहाँ से यहाँ पे जितना बड़ा है यहाँ पे उससे कम बड़ा है। फिर यहाँ पे जाने के बाद धीरे धीरे और टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे हम लोग चेंज करते हुए देखेंगे, एक समय आएगा जिस समय पे ये क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन गायब हो जा रहा है, एक पॉइंट मिल रहा है हम लोगों को। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये वो पॉइंट है, ये इसको बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, अब इस क्रिटिकल पॉइंट पे आने के बाद ये गैस जो है वो लिक्विड में कंप्रेस तो हुआ, लेकिन अब इससे ज़्यादा हम लोग कितना भी टेम्परेचर देते रहेंगे, वो सेम बात है कि इस टेम्परेचर पे कितना भी प्रेशर अगर देते रहें तो अब ये लिक्विडफाइड नहीं होने वाला है। इससे ऊपर टेम्परेचर अगर लेके जाए तो गैस जो है वो कंप्रेस ही नहीं होगा। गैसियस स्टेट जो है वो यहाँ पे आइडियल गैस रीजन में चला जाता है, यानी कि हम लोगों को आइसोथर्म मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन के लिए जो ग्राफ हम लोगों ने देखा हुआ था, जो कर्व देखा हुआ था, वो आइसोथर्म था, जिसको हम लोगों ने क्या कहा था,
जो थर्म आइसोथर्म इस तरह से जो बन रहा था उसको हम लोगों ने देखा हुआ था पिछले वीडियो में, जस्ट जो है वो हम लोगों ने क्लियर किया था। तो अब ये जो 31.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 31.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, अब ये ऐसा टेम्परेचर हो गया कि इस टेम्परेचर के ऊपर कितना भी टेम्परेचर हम लोग दे रहे हैं तो वो गैसियस स्टेट जो है वो लिक्विड स्टेट में नहीं बदल रहा है, मतलब कि वो उसका ट्रांजिशन नहीं हो रहा है गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में। तो ये ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर कितना भी टेम्परेचर जो है वो दे दें तो फिर भी अब कोई भी प्रेशर लगा ले हम, उससे कोई मतलब नहीं है, जितना भी लगा लीजिए अब ये कंप्रेस नहीं होगा। तो ऐसा टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, और इस पॉइंट को बोलते हैं जो है वो क्रिटिकल पॉइंट। और ये क्रिटिकल पॉइंट और इस क्रिटिकल टेम्परेचर पे जितना प्रेशर लग रहा है, हम लोगों को ज़रूरत पड़ रहा है, जितना प्रेशर ज़रूरत है इस क्रिटिकल टेम्परेचर पे जितना प्रेशर ज़रूरत होता है वो क्रिटिकल प्रेशर होता है। ठीक है, अब क्रिटिकल वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। तो क्रिटिकल वॉल्यूम कब होता है, तो अब ऐसा नहीं बोल देना है कि इस पे जितना वॉल्यूम होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर या क्रिटिकल प्रेशर पे जितना वॉल्यूम होगा उतना जो है वो क्रिटिकल वॉल्यूम हो जाएगा। क्रिटिकल वॉल्यूम में एक थोड़ा सा पॉइंट याद रखना है, एक पॉइंट ये याद रखना है कि क्रिटिकल वॉल्यूम वो होता है जो क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे 1 मोल ऑफ गैस, बस ये याद रखना है कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के द्वारा जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड रहेगा, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के द्वारा जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड रहेगा उस वॉल्यूम को क्रिटिकल वॉल्यूम कहेंगे। ठीक है, तो यही सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर कुछ पॉइंट रह गया होगा तो यहाँ पे देख लेते हैं, अगर कुछ पॉइंट रह गया होगा तो आपको जो है वो क्लियर कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि अबव दिस टेम्परेचर, यानी कि ये जो 31.4 डिग्री सेल्सियस है, द हॉरिजेंटल पार्ट ऑफ द जो हॉरिजेंटल पार्ट है जैसे BC है, FG है, वो क्या हो रहा है, एब्सेंट हो जा रहा है ऊपर जाने के बाद। फ्रॉम ऑल आइसोथर्म जितना भी आइसोथर्म बन रहा है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड इवन अंडर द ग्रेटर प्रेशर। अब कितना भी प्रेशर हम लोग अप्लाई कर दें अब वो लिक्विफाइड नहीं हो पा रहा है। तो एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट में हम लोग को ये पता चला कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड एट ए टेम्परेचर हायर देन 31.4 डिग्री सेल्सियस, यानी 31.4 डिग्री सेल्सियस के एबव टेम्परेचर पे हम लोग को जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लिक्विड स्टेट में हम लोग उसको जो है वो नहीं बना सकते हैं, विच इज़ कॉल्ड द क्रिटिकल टेम्परेचर। अब ये हाईएस्ट टेम्परेचर है जिसके आगे लिक्विफिकेशन नहीं होगा, तो ये हो गया 31.4 डिग्री सेल्सियस को क्या हो गया, क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया। अब इस टेम्परेचर पे द प्रेशर जस्ट रिक्वायर्ड फॉर द लिक्विफिकेशन एट दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे जितना प्रेशर हम लोग को रिक्वायर होगा लिक्विफिकेशन के लिए वो हो गया क्रिटिकल प्रेशर। इसको अलग से जो है वो आप लोगों को डेफिनेशन लिखा गया है, इसको लिखने का ज़रूरत नहीं है, अगर अलग से जो है वो दे दिया जाएगा PDF में, जो 2 लाइन का डेफिनेशन है, ये इस रिजल्ट से आता है, आपको ये बताया जा रहा है। उसके बाद क्रिटिकल वॉल्यूम के बारे में भी लिखा हुआ है, तो एंड द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ सब्सटेंस एट दिस प्रेशर एंड टेम्परेचर इज नोन एज क्रिटिकल वॉल्यूम। तो जो अभी चीज़ बताया गया वही चीज़ है। कंक्लूजन में तो वही है कि ये सारा पॉइंट ही आपको बस याद रखना है, ग्राफ को याद रखिएगा, सारा सब चीज़ याद रहेगा। अगर आप एक बार खुद से पढ़ लेते हैं और ग्राफ को देख लेते हैं तो ये याद ही हो जाएगा पॉइंट, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर, ये क्रिटिकल पॉइंट, ये सारा चीज़ जो है वो डेफिनेशन पूछा जाता है कि व्हाट आर क्रिटिकल कांस्टेंट्स। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, उसके साथ कोई और क्वेश्चन अटैच होता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ ए क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर ऑल गैसेस अबव विच नो गैस कुड बी लिक्विफाइड बाय प्रेशर अलोन। अब ये हम लोगों को कंक्लूजन आप बता सकते हैं कि ये सारा चीज़ हम लोग को मिला कि ऐसा एक टेम्परेचर है क्रिटिकल टेम्परेचर जिसके अबव जो है वो हम लोग कोई भी गैस जो है वो लिक्विफाइड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम लोग को कंक्लूजन में मिलता है। फिर इसके बाद जो है वो बहुत सारे जो है वो इक्वेशन के रूप में जो काम किए जाते हैं रियल गैस इक्वेशन निकालने के लिए, उसमें जो है वो इसका बहुत बड़ा योगदान था। यानी कि ये एक ऐसा रिजल्ट था जिसको यूज करते हुए बहुत सारा काम किया गया, और जैसे कि वंडर वाली इक्वेशन फॉर रियल गैस जो है वो भी निकाला गया था। तो ये सारा चीज़ उसमें भी कुछ अजम्पशन लिया गया था, कुछ काइनेटिक थ्योरी के अजम्पशंस थे, कुछ काइनेटिक थ्योरी के उल्टे अजम्पशंस लिए गए। तो उस तरह से जो है वो हम लोगों को रियल गैस का इक्वेशन मिलता है। तो हम लोग जो है धीरे धीरे देखेंगे कि क्या होता है ये सारा चीज़। छोटा सा एक वीरियल कांस्टेंट नाम का, वीरियल इक्वेशन नाम का जो है वो कुछ है टॉपिक, तो उसको भी जो हम लोग कवर करते हुए चलेंगे कि वो है क्या। ठीक है, मतलब ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो वंडर वाली इक्वेशन है क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर वो पूछा जाता है और क्रिटिकल कांस्टेंट पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग आगे जो भी टॉपिक मिलते हुए चलेंगे रास्ते में हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।